बेचारी विवस्था में कहता है कि वो ऐसा हड्डी निगल गए हैं, न खाते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। बेचारा षड्यंत्र और साजिश में फँस गए हैं, न इधर के हैं, न उधर के हैं। मुझे तो आशंका है, कहीं मीठा ज़हर दे कर के निपटा ना दिया जाए। मुझे आशंका है, हवाई बात भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है भैया, चलते जहाज कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। उसका वो जो होता है ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिलता है। तो हमको तो ये भी आशंका है कि बीजेपी का जो षड्यंत्र और साजिश का दौर चल रहा है पूरे देश में, लोग भयाक्रांत है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा किसने दिया था? अगर क्षमता बड़ी नहीं होती है तो नारा किसने दिया? नारा नहीं देना चाहिए कि कहते कि 25 से 26 अब फिर से निपटो नीतीश, ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। चिर प्रतीक्षा के बाद नीतीश कुमार आखिरकार राज्यसभा के लिए कूच करने पर राजी हो गए। उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, और उसके बाद जो बयानों के तीर हैं विपक्षियों के, वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। कुछ विपक्षी आज भी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, और उन्हीं में से एक और हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है इनका, विधायक हैं महिषी के गौतम कृष्ण जी। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है वर्तमान मुखिया नीतीश कुमार के लिए, चूंकि बयान इन्होंने भी दिया है और तुलना भी की है नाग और सांप से। इन्होंने ये भी कहा कि भाई रसगुल्ला छोड़कर भूजा खाने गए हैं नीतीश कुमार। क्या तथ्य है इसके पीछे, क्या तर्क है, हम इन्हीं से जानना जरूरी समझते हैं। विधायक जी, किस तरह से अब देखते हैं इस इस्तीफे को नीतीश कुमार के? सत्ता, षड्यंत्र, साजिश, धोखा, मक्कारे, अपनों का विश्वासघात के रूप में देखते हैं। अच्छा, मक्कारी कौन किया, गद्दारी कौन किया? जो अपने होते हैं वही ये सब करते हैं। जिनको सांपनाथ नागनाथ मिलकर के दोस्ती चला रहे थे, जिसको मैंने कहा एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, दोनों मिलकर के गठबंधन कर लिए थे। तो नागनाथ ने सांपनाथ को डस लिया और अपने लोग भी बेरुखी कर गए। आज कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं दुख हो रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं, जब बात आई कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने की, तो नॉमिनेशन हुआ, तो आप क्यों नहीं रोके, क्यों नहीं हाथ गट्टा पकड़े कि माननीय नेता मुख्यमंत्री जी आपको हम जाने नहीं देंगे राज्यसभा, आपको बिहार का नेतृत्व करना है, रहना है बिहार में। उस दिन आप क्यों चुप थे? जब बात आई वोटिंग की तो आप लोग, जरूरत थी 40 का, आप दे देते हैं 45-44 को वोट। कितना दे रहे थे? ताकि कुछ छूटे उठे नहीं, बिल्कुल श्योर शॉट भेज देना है। बढ़ चढ़ के वोट डाले, क्यों वोट डाले? किसी भी तरह से ये विदा हो जाए। तो आप उस दिन बढ़ चढ़ के मतदान किए, ज्यादा से ज्यादा मतदान किए उनके पक्ष में। उसके बाद आई रिजल्ट, तो रिजल्ट में भी आपत्ति नहीं की। उसके बाद आई बात इस्तीफा की। जब सिग्नेचर कर लिए, भेज दिए, जब सब कुछ तय हो गया, विदाई तय हो गई, तब लगे रोने लगे। अरे भैया, ये घड़ियाली आंसू, ये दिखावे, ये अपनत्व का ओल झोल, ये सब लोगों ने नीतीश कुमार जी को लेकर के डूब गए। नीतीश कुमार जी जब भी अकेले होंगे तो निश्चित रूप से यह चिंतन मंथन जब करने की बारी होगी तो यही सोचेंगे, जिनको मैंने अपना सोचा, जिनको गले मिलाया, जिसको गाड़ी में लेके घूमे, जिससे गलवाहियां किया, सब लोगों ने मिलकर मुझे धक्का मार दिया। मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम। और आज भी वह निश्चित रूप से दिल से एक आह, एक आशीर्वाद निकलता होगा निश्चित रूप से कि मुझे कोई इज्जत दे सकता था, मेरे विचारधारा के रथ को भी आगे बढ़ा सकता था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो विचार है, विरासत है, उनको भी संभाल सकता था। वह तेजस्वी ही है, ये नीतीश जी के मन में आता होगा और उनको लगता होगा कि मेरे आदरणीय लालू प्रसाद और मेरे विरासत को अगर कोई सच्चा संभाल सकता है तो तेजस्वी यादव जी ही है। लेकिन वो राजी क्यों हो गए फिर? क्या मजबूरी रही नीतीश कुमार की? क्योंकि अब ये बातें अब आ रही है पीछे से कि भाई बड़ा पद मिलने वाला है नीतीश कुमार का, कोई ओहदा मिलने वाला है नीतीश कुमार को, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो
खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये बड़ी खुशी की बात है कि नीतीश कुमार जी अब केंद्रीय सत्ता में हस्तक्षेप करेंगे। तो एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आपने कहा कि राजी हो गए। क्या नीतीश जी ने आपको बुला के कहा कि पत्रकार महोदय हम राजी हो गए हैं, राजी खुशी है ना सब, हम जा रहे हैं, आपको बुलाए हैं, नहीं, हमको वोट क्यों? भात दिए हैं? नहीं, पत्रकार महोदय के हम लोग तो इंतजार कर रहे थे। पत्रकार महोदय के सामने अपनी बात रखे हैं। नहीं, क्या बात करते हैं? बेचारे विवस्था में कहता है कि वो ऐसा हड्डी निगल गए हैं, ना खाते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। बेचारा षड्यंत्र और साजिश में फँस गए हैं, ना इधर के हैं, ना उधर के हैं। लाचारी और विवस्था में वो जा रहे हैं। अब मुझे तो आशंका है, कहीं मीठा ज़हर दे कर के निपटा ना दिया जाए। मुझे आशंका है, हवाई बात भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है भैया, चलते जहाज कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। उसका वो जो होता है ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिलता है। तो हमको तो ये भी आशंका है कि बीजेपी का जो षड्यंत्र और साजिश का दौर चल रहा है पूरे देश में, लोग भयाक्रांत है। लोगों को डर है कि इसको कब कहाँ निपटा दिया जाएगा। इसलिए हम कहेंगे भैया, नीतीश जी को जो चाहने वाले हैं, जो अलग से भी राजनीति करते हैं, हम लोग जैसे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही तो हैं, मतलब अभी भी तो आप उन कहते लोगों हैं को भी उनके इस तरह की जो सत्ता साजिश जी। में फंसे हैं, हम लोगों को भी दुख हो रहा है। तो आप लोग कहेंगे अभी भी कि भाई रुक जाइए, हम हैं ना। देखिए, ये बात तो हमारे नेताजी ही कहेंगे। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे गरीबों के मसीहा लालू जी ही यह कहेंगे कि क्या करना है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे भी जिस तरह से इसे सस्ते में निपटाया जा रहा है, इसको लेकर के मुझे भी दुख है। मतलब आपको लग रहा है कि ये सही में रसगुल्ला छोड़ करके अब भूजा मैंने कहा कि रसगुल्ला छोड़ कर के कोई भी व्यक्ति अगर भूजा खा रहा है तो दो ही बात होगी, या तो जेब में पैसा नहीं है, या तो डायबिटीज की शिकार है। अच्छा। नहीं तो स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर में कोई भी व्यक्ति रसगुल्ला छोड़ के भूजा नहीं खा सकता है। दुनिया में राजनीति का कहारा शुरू करने वाला, एबीसीडी भी शुरू करने वाला लेकिन जानता है कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है, जिम्मेवारी बड़ी होती है, आशा बड़ा होता है। उसको छोड़ करके लोग राज्यसभा की तरफ जाए, ये कोई भी विश्वास करेगा? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि आशा बड़ी है और ज़िम्मेवारी बड़ी होती है, तो अब जो है क्षमता भी तो बड़ी होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की जो क्षमता है, वो अब उस तरह की नहीं रही कि वो बिहार को सँभाल सकें। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा किसने दिया था? अगर क्षमता बड़ी नहीं होती है तो नारा किसने दिया? नारा नहीं देना चाहिए कि कहते कि 25 से 26 अब फिर से निपटो नीतीश, ये कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। तो जब आप उनको मुखड़ा बना करके सामने में खड़ा करके आप वोट मांग रहे हैं, जी। और फिर 3 महीना में कौन सा भूकंप आया, आंधी आया, तूफान आया, जलप्रपात आया, कौन चीज क्या हो गया भैया? कौन ये तारा टूट गया, आसमान फट गया, जमीन फट गया? बताइए ना भैया, क्या हो गया कि नीतीश जी को निपटाने में लग गए सब आदमी? निश्चित रूप से सत्ता साजिश षड्यंत्र ये एक बड़ा खेल है, और जिन चीजों को लेकर के मैंने आशंका जाहिर किया, ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय, कभी न कभी कोई दुर्घटना नीतीश कुमार जी के साथ हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, तो ये बीजेपी वालों का बहुत बड़ा ये अभी से मुझे आशंका है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। महिषी के विधायक हैं गौतम कृष्ण जी, बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि आखिर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के पीछे जो स्क्रिप्ट है वो क्यों लिखा गया, और इस स्क्रिप्ट में क्या कुछ तर्क और तथ्य छिपा है, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब वही स्थिति हो गई है कि न खुदा ही मिला न विसारे सनम। तो चलिए इंतजार करते और देखते हैं कि वाकई में क्या नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की जो सच्चाई है वो गौतम कृष्णा जी जो कह रहे हैं इसमें कहीं से कोई थोड़ा सा भी असर पड़ेगा क्या। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।